समन, ये तुम कहाँ जा रही हो? मुराद के साथ स्टोर पर। नहीं, तुम मुराद के साथ नहीं जाओगी। सारा आने वाली है, उसे पता चल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक नहीं होगा ये सब कुछ। आप ही सारा को क्या ठीक लगता है, मैं इसके मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। समन, तुम उसके घर पे डाका डाल रही हो। कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप ही क्या बात कर रही हैं आप मेरे जज्बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रही। समन, किसी का घर उजाड़ करना अपना घर नहीं बसाते। कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप ही मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सब मैं सिर्फ अकेले नहीं कर रही हूँ, मुराद भी इसमें शामिल है। और मुराद आपकी इतनी इज्जत करता है और आप ये क्या सोचे जा रही हैं? ठीक है, जब सारा यहाँ पर आएगी तो उसको क्या जवाब दोगी? कैसे फेस करोगी उसे, बताओ मुझे। अच्छा है उसे पता चल जाए। और सारा की तबीयत तो आप जानती हैं। आप ही वो अब इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप उसको मुझ पर तरजीह दे रही हैं। ज़किया, सलमान कहाँ है? बुलाओ उसे। वो कह रहा है कि तैयार होकर आ रहा है। ज़किया, क्या बात है? कुछ बोला है उसने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन आप कोशिश करें कि उसके साथ अपना रवैया बेहतर रखें। आप जैसा कहेंगे वो वैसे ही करेगा। उसका दिल बहुत टूटा हुआ है आपके गुस्से की वजह से। मतलब फिर उसने कुछ बोला है? छुपाओ मत मुझसे, बताओ। आपने जो घर अज़रा के नाम करने की बात की थी, अज़रा ने उसे बता दी। वो इस बात पे खुश नहीं था। ओके, ये बात हम बाद में करेंगे। वैसे भी पुरानी बातें भुलाकर हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो क्या जरूरत है ये बातें करने की? तुम बेफिक्र रहो, मैं उससे ऐसी वैसी कोई बात नहीं करूंगा। उसे जल्दी से भेजो, उसे कहो मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। जी ठीक है। सारा, कैसी हो? अच्छा हुआ तुम आ गई घर पे। अब्बू तो कह रहे थे कि 1-2 दिन और रुक जाओ। मैं सिर्फ आपके बुलाने पे आई हूँ आपी। लेकिन आपी, आप फोन पे मुझे परेशान लग रही थी। नहीं सारा, ये मेरी परेशानी नहीं है, ये तुम्हारी भी परेशानी है। ये घर तुम्हारा है, इसे तुम्हें संभालना है। अब बार बार यूं शादीशुदा औरत का मैके जाना अच्छी बात नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आपी आप? अब अम्मी के घर पे जाने पे भी एतराज होने लगे आपको, जो शायद आपको पहले दिन से था। वैसे आप ही, मुझे कभी कभी लगता है आप पूरा सास वाला फ्लेवर देती हैं। रोकना टोकना, अपनी बात मनवाना। अब प्लीज मेरी इस बात को गलत मत लीजिएगा, पता नहीं ऐसा है भी या नहीं। सारा, मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खुश रहो और मुराद को भी खुश रखो। ठीक है, वो मेरा शोहर है, उसे खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है, मानती हूँ मैं। लेकिन मुराद है कहाँ? जानती हूँ मैं, मुझसे ख्वामखा नाराज है वो। मैं देखती हूँ कैसा लगता है उसे मेरा वापस आना। वो मुराद अपने कमरे में नहीं है, वो चला गया है। क्यों, आपने उसे बताया नहीं था कि मैं आ रही हूँ? बताया था मैंने, मगर शायद स्टोर पे काम ज़्यादा था तो चला गया वो। जानती हूँ मैं उसे कितना काम था स्टोर पर। खैर, वापस आएगा तो बात करती हूँ। समन का है? क्या वो भी स्टोर पर गई है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपने किसी काम से गई है, बस आ जाएगी थोड़ी देर में।
अब प्लीज़ मुझे खाना बनाने का मत बोलिएगा। मैं तो वैसे भी आज मेहमान हूँ ना इस घर पे। आप बना लेंगी ना? ठीक है मैं बना लूंगी, चलाओ। नहीं सारा, ये मेरी परेशानी नहीं है, ये तुम्हारी भी परेशानी है। ये घर तुम्हारा है, इसे तुम्हें संभालना है। अब बार बार यूं शादीशुदा औरत का मैके जाना अच्छी बात नहीं है। अम्मी, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि मैं अपने घर आ गई हूँ। आप फिक्र कर रही होंगी। ये तो अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि तुम अपने घर चली गई। लेकिन एक और बात अम्मी, मुराद घर पर नहीं है। हालांकि उसे पता था मैं आ रही हूँ, उसे घर पर होना चाहिए था। ऐसी बातें मत सोचो, तुम इतने दिनों से घर पे नहीं थी तो मुराद नाराज हो गया होगा। तुम परेशान मत हो, जब वो आए तो ठंडे दिमाग से उससे बात करना। अम्मी मैं तो कर लूँगी, लेकिन आपको ये बात मुराद को भी समझानी चाहिए। उसे मेरे साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए। क्या बराबरी करोगी उसकी? अगर वो थोड़ा बहुत गुस्सा भी करे तो उसे कुछ मत बोलना। नहीं अम्मी, अब मैं उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं करूँ। अव्वल तो उसे घर पर होना चाहिए था। मैं उसकी बात भुलाकर इस घर में वापस आ गई। सारा, मैं क्या बोल रही हूँ? तुम उससे कुछ भी मत बोलना। मैंने तुम्हारे अब्बू से बात की है, वो उससे बात करेंगे। बस तुम खामोश रहना। ठीक है अम्मी, कुछ दिन और बर्दाश्त करके देख लेती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। खुश रहो अपने घर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।